सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सस्वरूपी भगवान ने धन्य हो सदा स्वरूपी संतान ने धन्य हो प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम सतसार के वंदन राम जी जामे क्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जाकी पद रज परसता हंस उतर जल पार शरणों सतगुरु दयाल को मुकुर दे हरि नाम नित पथ संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाई सात समुंदर सही करूं सद्गुरु गुण लिखा न जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राखो वंदन करे शरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवान जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे भोला ज्ञान का हरे परम की कोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण सब बदल जो आदो प्रीत समान राम गुरुदेव जी को सीधे सीधी आनंद बार बार से सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निभाऊं परूपार मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोर करुणा करो करुणा निदान लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे श्रवणा सुनो तो राम रसना गुनो तो राम वाणी में करूँ तो राम संतारा बखान रे नाम की परखी दी जो नाम को प्रकाश की जो नाम की परखी सुख सारण साची आन रे सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो स्वरूपी संतान ने धन्य हो सभी राम सरे तो ये सत्संगत आज दूसरा दिन है भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील मांडलगढ़ के अंदर गांव खासरोल गांव के अंदर ये दूसरे दिन की सत्संगत चल रही है। हमारे सतास्वरूपी ग्रस्त संत श्री हजारीलाल जी गहलोत जयतरमा की आज्ञा से ये 2 दिवसीय प्रोग्राम के सत्संगत का उनकी आज्ञा से हो रहा है और उनकी तरफ से सभी संतों को राम राम। तो महाराज फरमा रहे हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज की अम्बेवाणी के अंदर कल जो ग्रंथ चल रहा था वो अधूरा था। उसके आगे महाराज लिख रहे हैं
कि जीवात्मा 84 लाख यूनिया भोग के आई और वापस ये मनुष्य जन्म मिला, उसके अंदर भी सच्चे सद्गुरु नहीं मिले, सत्य ज्ञान नहीं मिला, तो ये जीवात्मा वापस 84 के अंदर चली गई। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला एक परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला, परमात्मा का भजन करने के लिए मिला, और इस अवसर को भी अपन ऐसे हाथ से गंवा दिए। क्या है कि मनुष्य जन्म एक अमूल्य हीरे के समान मिला अपने को, क्योंकि इस मनुष्य शरीर से अपने को कोई भी काम, कोई भी भक्ति, कौन से लोक में जाना है, इस मनुष्य शरीर से जा सकते। इतना महंगा ये परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, सर्वगुण संपन्न ये शरीर दिया अपने को। इसमें कहाँ जाना है आपको? स्वर्गलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, शक्ति लोक जाना है, मोक्ष में जाना है, या नरक में जाना है, इस शरीर से जा सकते। इतना ये परमात्मा ने महंगा शरीर दिया अपने को, और अपन ये मृत्यु लोक में आके जो परमात्मा को जो जो कौल वचन किया था सब भूल गए, और यहाँ ये माया मोह के अंदर, कुटुंब परिवार के अंदर सारी उम्र बिता दी। तेरे लिए तूने कुछ नहीं। अंत समय में अपने को मालूम पड़ेगा, अंत समय में जीव के साथ में जो किए हुए कर्म उसके साथ, जब ये जीव आत्मा धर्मराज जी के दरबार में जाके जब खड़ी होगी, जब उसका क्या हाल होगा, वहां कौन बचाएगा उसको, और वहां एक एक सांस का तेरे को हिसाब देना पड़ेगा। क्या जो जो कर्म किए आपने, अच्छे किए, बुरे किए, जो लेकर जो का सब चित्रगुप्त के पास में या वो कर्म दिखता नहीं अपने को, या किया कंप्यूटर दब गया। तो ये जीव आत्मा, ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने किसके लिए दिया? ये जीव आत्मा, क्योंकि संत याद दिलाते हैं कि कई जन्मों में तू क्या क्या कर्म किया था, तो धोने का तेरे को अवसर मिला। एक परमात्मा ने तेरे को मानव शरीर के लिए दिया, और इस मानव शरीर के अंदर तेरे जितने कर्म है, पाप है, जो किया है, सदगुरु की शरण चले जाते, सदगुरु सब माफ कर देते। माफ कैसे? वो अपने को भजन के द्वारा, सिमरन के द्वारा अपने को विधि बताते हैं। ये विधि से अपने को सिमरन करने का भेद बताया कि राम नाम को सांस और ऊ सांस के अंदर सिमरन करके कई जन्मों के अपने कर्म है वो धरने के लिए वो विधि। तो इसके लिए जन्म मिला, पर ये जीव आत्मा ये करने कर्म के अंदर इतनी बंधी हुई है, ये पल पल कर्म हो, क्या कर्म धोने का रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि ये जीव आत्मा ने ज्ञान इतनी तो दी है परमात्मा ने, पर ये ठौर ठौर केवली सत्य संगत, सत्संगत के बिना ये जीव को नहीं मालूम पड़ेगा कि मैं कहां से आया हूं, कहां मेरे को जाना है, किसके लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, और क्या काम के लिए मेरे को यहाँ मृत्यु लोक में भेजा है, और इसके लिए जीव ने कितनी परमात्मा को विनती की है। जब यहाँ के सब भूल गया, अब अंत समय में वो किए हुए कर्म तेरे साथ, तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि अपन हंस के कर्म किए, अब रोने से छूटने वाले नहीं। कर्म तो करना अच्छा है, पर कर्म भोगना भी तो पड़ेगा। शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, दोनों भोगना। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि हंस हंस किया नचोते रोया, हिया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी धम धम कर लेका, चित्रगुप्त कर खाता। अब महाराज फरमा रहे हैं कि
क्या हंस के कर्म किए अपने। अब वहां पे धर्मराज के दरबार में रोने से भी छोड़ गया, क्या कि वह एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा कि एक सांस तूने कहाँ यूज की। जब इस जीव का सगा कौन है, कोई नहीं। ये जीवात्मा को जब गर्भवास में भेजने के पहले धर्मराज ने कहा, हे जीवात्मा तेरे को गर्भवास में भेज रहा था हूं, पर वापस तेरे को मानव शरीर देके भेज रहा हूं। पर मानव शरीर के अंदर तू जा रहा तो है मृत्यु लोक में, पर तेरे आत्मा का सगा कोई नहीं है, तेरा आत्मा का हितैषी प्रेमी कोई नहीं है। तेरा शरीर के सब सगे मिल जाएंगे, स्वर्ग के सब कुछ मिल जाएंगे, पर शरीर के तेरे मिल जाएगा, और आत्मा का सगा एक परमात्मा परमात्मा। अगर उसको तू भूल गया तो वापस तेरे को 84 लाख गिने में नरकों में तेरे को डालूंगा। सोच ले, समझ। इतना ही जीव को समझा के गर्भवास में भेजा उसको। बाहर आते ये 5 विषय पीछे लगे, काम, क्रोध, मोह, माया। ये जीव को ऐसा पकड़ लिया उसको, ये कौन परमात्मा, किसका परमात्मा, सब और अपन भूल गए कि अपन क्या क्या वादा करके आए। और संत याद दिलाते ऐसी सत्संगत के अंदर कि हे जीवात्मा तू क्या क्या वचन दिया था परमात्मा को, और अब तेरे को वचनों के अनुसार तेरे को मनुष्य जन्म भी मिला। अब तू परमात्मा की भक्ति करके जीते जी 12 कवल छेदन करके सदगुरु की शरण में लेके भेष से भजन करके मेरे पास आ जा। कहां? सतलोक में। परंतु महाराज फरमा रहे हैं ये जीवात्मा नहीं समझ रही, उसको तो शरीर के सुख के लिए वो भाग रहे रात दिन भाग रहे, पर एक दिन ये शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। वो जो भी तेरा शरीर का सुख है, शरीर गया, आत्म चेतन निकला, वो सुख आ गया। वो विचार कोई नहीं करता है, खाली यही करता है मेरा शरीर सुखी रहे, माया मिले, धन मिले, वो मिले, बस। ये तो एक दिन सब छोड़ना पड़ेगा। ये कोई साथ चलने वाला नहीं है। चलने वाले एक ही है कि किया करम चलेगा रे साथ, किया करम चलेगा रे साथ, धक्का बहुत विद खाए राम राम, धक्का बहुत विद खाए प्राणिया रे समझन शिवरो राम। हे जीवात्मा, हे हंसा, सोच समझ करके इस परमात्मा का भजन कर ले, नहीं तो नरक और 84 तेरे को कोई रोक नहीं। और 84 लाख योनि में 9 मास गर्भ के मैं ऊंधे मुंह झूलना पड़ेगा तेरे को, मलमूत्र खाना पड़ेगा तेरे को। जब तेरा क्या हाल होगा, जिस जिस योनि में जाएगा, कुत्ता घोड़ा जो भी योनि में जाएगा, वहां तेरे गर्भवास में मलमूत्र खाना पड़ेगा। हे आत्मा, इसलिए महाराज फरमा रहे कि हे जीवात्मा वो पछतावा कर दो कि आज मैंने भजन नहीं किया, आज 24 घंटे में परमात्मा ने 21,700 सांस दी, मैंने भजन नहीं किया, परमात्मा का जिक्र नहीं किया। ये थारी मारी के अंदर ये पूरे दिन में जितनी सांसा मुझे सब धूल के अंदर चली गई, कोई काम में नहीं है। वो विचार करो, क्या वो संत याद दिलाते हैं ये जीवात्मा बड़ी मुश्किल से शरीर मिला है, उसकी कीमत को पहचान, इस कीमत को पहचान। आज इस शरीर के लिए देवता तरस रहे, पर नहीं मिल रहा उनको। वो कहते कि हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, वो तरस रहे, पर दूसरी बार नहीं मिल रहा। अपने को मिला है, पर उसकी कीमत संत याद दिलाते हैं ऐसी सत्संगत के अंदर कि काय कारण आया तुझे, किसके लिए आया, तो वो विचार संत याद दिलाते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि पहुंचो धनी चोर पिसताणो, माल विराणा खावे, तोड़े शीस नाक कर
काटे बस में खाल बरावे। अब महाराज उदाहरण फरमा रहे संसार का कि चोर है, वो चोरी करता है, अगर वो मालिक घर में है तो उसको पकड़ ले। चोर चोरी करता है, उसका मालिक घर में रहे, घर में चोरी कर रहा है, मालिक अगर उसको पकड़े तो क्या हाल करता है उसको पुलिस थाना देता है, वो करता है, सब कुछ हाल करता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि अपन कितने कर्म किए हैं, कितने कर्म कर रहे हैं, उसका जवाब आता धर्मराज जी के पास है। अब यहाँ पे अपन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो दिखता है। अभी छूट दिए परमात्मा, जब तक तेरे सासा पूजी पोते हैं बैलेंस है, जब तक तू कुछ भी कर ले मैं कुछ नहीं बोलूँ। जिस दिन तेरे खाते में पैसे खत्म हो जाएंगे, जब तेरा क्या लगा, जब आके क्या आया, हार्ट अटैक आया, क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ, आते तेरा 9 दरवाजे बंद, मुंह से तेरे को राम भी नहीं बोल। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि चोर चोरी तो करता है, मालिक है तो पकड़ लेता, मालिक नहीं है तो वो चोरी करके चले जाता। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि वो जीव के ऊपर कितना दुख पाता है जीव, जब कर्म भोगता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि मैंने हंस के कर्म किया, चोरी की, वो किया, वो किया, वो किया, किसी को बुरा किया, पर अंत समय में तेरा क्या हाल होगा। हाँ, तो हिसाब है तेरा, एक एक सांस का हिसाब वहां देना पड़ेगा, जब तेरा वह सगा कौन। इसलिए महाराज पूरा विचार करो, वो पछतावा करोगा आज एक दिन में भजन नहीं हुआ, आज परमात्मा का सिमरन नहीं किया, वो विचार। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि मासा के और होती लागे लार पे झारा, पड़े पे जार पीछे पे सताने, जन्म बिगड़ हो जा रहा। अब महाराज फरमा रहे हैं जीवात्मा, संसार में सत दो चीज, आत्मा और परमात्मा, इनका कभी विनाश नहीं होता। वो अक्षय अमर है, आत्मा खाली शरीर खो लिया, ये शरीर से ये शरीर में जाती, ये शरीर में जाती, पर आत्मा मरती है। तो अपने को भी महाराज के आत्मा सत्य है, और बाकी जो अपने शरीर है सब माया के लिए। किसी का भी रहने दो, 84 लाख देने में जितने जीव है ये सब माया के शरीर है, और माया का शरीर है, एक दिन वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए महाराज का आत्मा सत्य है, वो सत्य की भक्ति करो, उस आत्मा को परमात्मा मिला सके, उस सत्य को छोड़कर अपन असत की भक्ति में लगे हुए, किसकी, ये शरीर की भक्ति में लगे, माया की भक्ति में लगे। और माया की भक्ति जब तक आप करोगे, जब तक शरीर गया वो कहाँ गई तुम्हारी भक्ति। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, ऐसे इस महाराज संसार का उदाहरण देंगे। हमारे के बादशाह रहता है, राजा रहता है, उसकी रानी रहती है, उसको कोई काम करना नहीं पड़ता, खाली हुक्म चलाओ उसका काम हो जाता है। तो ऐसे ही महाराज पूरा आत्मा की भक्ति, वो ब्रह्म की भक्ति है। तो बादशाह की रानी की तरह वो ब्रह्म की भक्ति है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। एक बार भजन करके उस देश में चले जाओ, इच्छा करो परमात्मा, उसके अंदर अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ब्रह्म की भक्ति है, जो इच्छा वो परमात्मा अपने को लाते। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, ऐसे राजा की रानी वही है, और वही रानी किसी गरीब के घर को चले जाए तो वहां उसको काम करता, वहां किसके ऊपर हुक्म चला, वहां काम करना पड़ता है उसको। ऐसे ये माया की भक्ति है, ये आप जब तक करोगे जब तक ये सुख मिलेगा। और ब्रह्म की भक्ति है, वो राजा की रानी की तरह है, जो कुछ करने की खाली इच्छा करो परमात्मा ना। तो अपने को वो सत भक्ति करो, जिससे अपना जन्म मरण मिट सके, और जीते जिस परमात्मा के देश में चले जाओ, वहां इच्छा करो जो परमात्मा अपने को लाके दे।
तो इसी प्रकार महाराज फरमा के बादशाह की घोरवा पिंजरा के साथ लग जाती है, तो महाराज फरमा रहे उसको वहां क्या सुख। वो किसी गरीब के घर चली जाती वही रानी, तो वहां क्या उसको जो रानी थी राजा की वहां जो सुख है वो उसको मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार फरमा रहे कि महाराज ब्रह्म की भक्ति है वो एक बादशाह की रानी की तरफ भक्ति है, और जो माया की भक्ति है मेरी झोपड़ी के भागा है वो एक राजा की रानी, कोई एक पिंजरा के राम राम करना भजन करना पड़ता है। और ब्रह्म की भक्ति में एक बार सतगुरुदेव भजन करके 12 कवल सजन करके उस देश में चले जाओ, फिर तक खाली इच्छा करो जो परमात्मा लगा, और ये जीव को कुछ करना नहीं पड़ता है, वो जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि सरसबत की भक्ति हर समय बिना किए अखंड आनंद आता है, अनुभव करते हैं। और माया स्वरूप की भक्ति जब तक करोगे जब तक ये सुख मिलेगा। और माया की भक्ति में शुभ और अशुभ दोनों करनियां होती है, शुभ कर्म भी होता है अशुभ कर्म भी होता है, और संसार में उसका फल उसको भोगना पड़ता है। शुभ कर्म है वो है लोहे के सोने की बेड़ी, और अशुभ कर्म है वो है लोहे की बेड़ी। ये दोनों के अंदर एक जीव बंधा हुआ है, और दोनों उसको भोगना पड़ेगा। संसार के अंदर उसको भोगना पड़ेगा, उसका दुख भोगना पड़ेगा। और माया स्वरूप की भक्ति करने से जन्मना मरना ये नहीं मिलेगा तेरा। ऐसे ही वो रानी किसी गरीब के घर तो वहां काम करना पड़ता है, यानी जन्म मरण नहीं मिलता है। जब तक वो भक्ति करेगी जब तक उसको सुख मिलेगा, आनंद यानी अखंड सुख उसको। तो परमात्मा की भक्ति करेगी, ब्रह्म की भक्ति करेगी तभी उसको। बाकी जितनी भी माया स्वरूप की भक्ति है, जब तक आपका शरीर है जब तक सुख मिल जाएगा, आगे शरीर गया वो सुख है। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि आण जाल को फिर पूजे हर्षो में मुख होई, गिण का क्यों गिण तिरकिर जोर पतिव्रता नहीं कोई। तो इसी प्रकार महाराज फरमा के आत्मा ये 5 तत्वों में आकर ये विषय विकारों के अंदर, बुरे कर्मों के अंदर, बुरे लक्षणों के अंदर, बुरी बढ़तियों के संग में चली। और महाराज फरमा रहे ऐसे वो भटक रही है, कभी इधर गई कभी इधर गई, कभी वो भक्ति में गई कभी वो भक्ति में गई, उसको सत्य रास्ता नहीं। क्योंकि आत्मा का पति एक होता है और एक आधार लेना पड़ेगा अपने को। आप उधर भटक रहे हो उधर भटक रहे हो, सत्य रास्ता नहीं। तो इसी प्रकार महाराज आज जाल को फिर पूछते हैं, पर एक परमात्मा सत्य है उसको नहीं पहचानते, उसकी भक्ति को नहीं पहचानते। और इसके लिए सब संतों ने भी कहा कि उसके लिए अपन बाहर भटक रहे हैं, इधर इधर भटक रहे, कभी वहां गए कभी वहां गए, सत्य चीज नहीं मिलती। कबीर साहब ने कहा कि हिली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई। हिली बाहर भटके काई, तारो सब सुख है घट माई। हिली घट रो ज्ञान विचार, तारे पुणे सब सुख है घट माई। संतों ने कहा हे हेली, हे हेली आत्मा, तेरा सब सुख है शरीर के अंदर। शरीर को खोज, शरीर को खोजने के लिए ऐसे सद्गुरु की शरण जा, जहाँ सत परमात्मा मिलाने का रास्ता मिलता है तेरे को, उसको पहचान। बाहर क्या ढूंढ रहा है, तेरे भीतर सब कुछ परमात्मा रहता है। 5 तत्वों के अंदर बाहर पर एक तत्व है। ये 5 तत्व के शरीर के अंदर परमात्मा ने क्या क्या धरा, अंदर इस शरीर में क्या क्या रखा है उसका विचार कर दो। और तू इधर से इधर भटकना है, समय के अंदर सत्य रास्ता नहीं मिले, सच्चे संत नहीं मिले,
सच्चे सदगुरु नहीं मिले तो जीवात्मा करने कर्म के बंधन के अंदर 84 लाख भोगने के लिए वापस मृत्यु लोक में जन्म मरण में वापस है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वो परमात्मा सत्य है, उसकी तो भक्ति नहीं करता है और इस परमात्मा ने तेरे को ये नख से सक तक तेरा शरीर बनाया, कोई कमी नहीं, और उसके अंदर ही तो भजन नहीं करता, सिमरन नहीं करता, इस शब्द की भक्ति जो परमात्मा की तरफ क्यों नहीं करता? क्योंकि तेरे शरीर के आगे ये 5 विषय लगे हैं, ये तेरे को सत्य रास्ते में नहीं जाने देते हैं। ये 5 विषय जीव को जकड़ लिया, काम क्रोध मोह माया लालच से जीव को ऐसा जकड़ लिया है कि न तो तेरे को भक्ति करने देती है, न सत्य की सत्संगत में जाने देते हैं, जाने के पहले कई कर्म बीच में आते हैं, न तो तेरे को जाने देते हैं। और ये सत्य रास्ता जाने के पहले 5 सिपाही बैठे हैं इस आत्मा के आगे, कहाँ जा रही तो कुछ न कुछ काम आ जाए। क्योंकि ऐसी सत्य की संगत के अंदर, ऐसे परमात्मा की भक्ति की सत्संग में अगर वो जीव जाएगा तो वो मेरे से बिछड़ेगा, क्योंकि वहां मेरा जोर नहीं चलेगा। इसलिए कोई जीव या आने को चाहते हैं पर ये कई कर्म बीच में आते उसको नहीं आते। इसलिए महाराज लिखा इस ग्रंथ के अंदर, माधो जी भगत कौन विदता, अरु माधो जी भगत कौन विदता, ओ जोग से गपीरे मन आड़ो, ओ जोग से गपीरे मन आड़ो, किण किण को में मारू माधो जी भगत कौन विदधारो, काम क्रोध लोभ मन लालच, काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल आड़ सदा वे मेरे रामा, पल पल आड़ सतावे, जय में भजन भगवत को धापो, मैं जय में भजन भगवत को धापो, तो दोना होए आप हे माधो जी भगत कौन विदधारो। ये आत्मा उस परमात्मा को कहती है, हे परमात्मा, विनती करे पुकार के, हे परमात्मा आपकी भक्ति कैसे करूं मैं, कैसे धारण करूं? सारा संसार इस मन के पीछे लगा हुआ है, ये मन बोले वैसा काम करता है। ये मन का काम है जीव को 84 लाख योनियों में लेके जाना और उसके साथ में जैसे जैसे कर्म कराना। हे परमात्मा मैं आपकी भक्ति कैसे करूं? ये मनराम की 5 फौजें हैं, काम क्रोध मोह माया लालच, ये मेरे को पल पल सताती है, ये मेरे को सत्य रास्ते में जाने नहीं देती है, सत्संगत में जाने नहीं देती है, भक्ति करने नहीं देती है। मैं भक्ति करने को बैठो तो मेरे को कभी हाथ दुखते हैं, कभी पैर दुखते हैं, मेरे को भजन नहीं करते। मैं कैसे ये भक्ति करूं? ये आत्मा परमात्मा को विनती कर रही है कि हे परमात्मा, मैं परमात्मा का भजन बैठती हूँ तो वो कर्म मेरे पास में दूने हो गया, मेरे को उठा देते हैं, पैर दुखते हैं, हाथ दुखते, मेरे को भजन नहीं करते। मैं कैसे परमात्मा आपका भजन करूं? वो आत्मा पुकार करी मेरे परमात्मा, क्योंकि ये पल पल मेरे को सता रहे, मैं एक से भी नहीं जीत सकते हो।
ये मनीराम की पास सिपाही है, ये पौराहित है, मैं एक से भी नहीं जीत सकता हूँ। एक को जीता दूसरा हैवी हो जाता, दूसरे से जीता तीसरा आ जाता। हे परमात्मा मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, हे परमात्मा, हे माधव जी मैं कैसे आपकी भक्ति करूं। और मैं भजन करने को बैठता हूं तो मेरा दूना होके आता है, मेरे को सत्य सत्संग में नहीं जाने देते हैं और कई प्रकार के कर्म मेरे को सताते। हे परमात्मा मैं आपकी भक्ति कैसे। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे, घर घर गाँव हताया माई, घर घर गाँव हताया माई, निंदा करे सब लोई मेरे रामा, निंदा करे सब लोई। आसुण ताप करारे कहिए, आसुण ताप करारे कहिए, हारे धरे न कोई माधो जी, भगत कौन विद धारो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ये सब पाले आई मेरे रामा, ये सब पाले आई। केवल भगत बहुत है दोरे, केवल भगत बहुत है दोरे, सौ कोण निभे मन भाई माधो जी, भगत कौन विद धारो। अब वो आत्मा के लिए, हे परमात्मा मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। घर घर गांव गांव हत्या करते हैं और मैं निंदा करते कि अभी तेरे को तेरे माँ बाप तो बेटे वो तो राम राम नहीं करे, तू राम राम कर। अरे बुढ़ापे में राम राम कर, बुढ़ापे अब क्या कर, तो तू कमा। सब में भक्ति कर, सब मेरी निंदा करते, हत्या करते हैं। और इस भक्ति के इस नाम के जो परमात्मा के सत नाम में सत्संग में जाता हूं तो निंदा करते हैं, राम राम करूं तो निंदा करते हैं। हे परमात्मा मैं कैसे आपकी भक्ति करूं। सब ये जितने भी लोग हैं सब मेरी निंदा करते हैं परमात्मा, और ये सब दुख दे दो, ये जो ताने मारते हैं। अब ये राम राम करने का समय है क्या तेरा? तेरे माँ बाप बेटे वो तो नहीं करे, तू राम राम कर। अरे राम राम बुढ़ापे में कर, अभी क्या राम राम करता है? अरे बुढ़ापे में तो कोई सांस चलते नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता है, दांत है नहीं, मुंह से बोल नहीं सकता, आंखों से दिखता नहीं है, शरीर है डिगमिग चल रहा है। अब उस टाइम में क्या भजन करेगा तू? अरे भजन कर लो रे, काड़ा केसों में काड़ा बाल है तो भजन कर लो, बाद में कोई भजन हुए ना विजय। इसी प्रकार महाराज परवार आत्मा करे, हो माधव जी ये परमात्मा ये करानी तान है, जो ताने सुन सुन के मैं कैसे आपकी भक्ति करूं। और ये सारा जगत निंदा करते हैं, सत की भक्ति करो सब, क्योंकि जगत भगत के वैर रहता है। सत की भक्ति करोगे सब दुश्मन हो गए, और करनी कर्म की भक्ति करोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, उल्टा बोलेगा, अरे आज वहां क्यों नहीं गया रे तू, आधा घंटा पहले जाके बैठेगा। और जहाँ कर्म धोने की भक्ति रहती वहां करोड़ कर्म बीच में आते जाए, नहीं जाने देते। जैसे रवाना हुआ कौन आ गए, ये रुला दिया। सत की संस्कृत के अंदर तो कोई बड़ भागी आता है, भागी नहीं बड़ भागी आता है। जो ऐसा कोई सुकृत हो गया, ऐसे कोई संतों की सेवा हो गई कोई जन्म के अंदर,
वो सुब्रत के गुण से वो सत्संग में आके बैठेगा। सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो स्वरूपी संताने धन्य हो। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे जीव आत्मा को रोकने वाले भूत। और महाराज पर ब्रह्मा विष्णु महादेव सब देवता भी रोकते हैं, क्योंकि इतने साल मेरे साथ भक्ति की, मेरे पास में रहा, इतने दिन मेरे को फूल चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, तिलक किया, प्रसाद चढ़ाया, अब मेरे को क्यों छोड़ के जा रहा है। वो भी रोकना चाहते हैं, वो भी भक्ति नहीं करना चाहते, मेरे को छोड़ के कहां जा रहे हो आप। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं। और ये मनीराम है ना, अपने को जीव को ऐसा फंसाता है कि इस जन्म में तो फंसा ही है, अब ये मनुष्य जन्म एक बार मिला, उसके अंदर भी ये मन अपना जोड़ चला रहा है। मन किसका है, किसका एजेंट है, धर्मराज का एजेंट है। ये जीव को नरक और 84 में ले जाने का काम करता है। मन के साथ में चलोगे तो नरक 84 पाती। और निजमन अंदर एक और है, मन और निजमन। और निजमन से जो भक्ति करोगे, ज्ञान को, गुरु को, सतगुरु को धारण करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और आत्मा जो कहेगी वो हमेशा सत्य बात। एक मन से आप सोच लो कोई काम करोगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, और एक निजमन से सोच के समझ के काम करोगे तो उसमें सफलता। क्योंकि निजमन ये आत्मा से निकलता है। आत्मा बोलती है अंदर से ये काम करना कि नहीं करना। और एक ऊपर बैठा हुआ राजा बन के मनीराम है, वो तो जीव को फंसाने की कोशिश करता है। उस आत्मा को मालूम है मेरे को 84 लाख योनियों में इस मनीराम ने मेरे को फंसाया। कर्म कौन किया, इस मन ने, और फंसाया मेरे को भोग में। काम ये मन का है और आत्मा भोग रही है 84 लाख योनियों में। इसलिए हे परमात्मा, मैं कैसे आपकी भक्ति करूं। सब आड़े फिर रहे हैं, कोई मेरे को भक्ति नहीं कर, न तो जाने देते हैं, और सब मेरी है वो सब आड़े सत्य रास्ते को नहीं जाने देते हैं, और सब रोकने वाले मिले हमारे को। इसलिए हे परमात्मा, मैं कैसे आपकी। तो इसलिए महाराज क्या फरमा रहे, वेरे घना चैन नहीं कोई, वेरे घना चैन नहीं कोई, बरजत है कुल सारो मेरे राम, बरजत है कुल सारो, कैसो कराम गोरा बिन जग में, कैसो कराम गोरा बिन जुग में, सब सो दुश्मन सारा माधोरी, भगत कौन विद धारो, जो जोग से गपीरे मन आड़ो, किण किण को में मारो साधो माधो जी, भगत कौन विद धारो। अब आत्मा के लिए हे परमात्मा के संसार के अंदर इस सदगुरु सिवा हे आत्मा तेरा सगा कोई नहीं। सब इस आत्मा के दुश्मन है। शरीर के सब सगे, शरीर के सब सगे, माता पिता भाई बहन कुटुंब मित्र दोस्त सब सगे हैं, पर आत्मा का सगा नहीं। आत्मा के सब वैरी है। क्यों वैरी है कि सत की सत्संगत में जाने नहीं देता है, राम राम करने नहीं देता। अरे राम राम करे तो क्या होता है, तू ये करता है वो करता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे एक सदगुरु के सिवा, और सदगुरु जी महाराज के अलावा, उनकी भक्ति के अलावा सब तेरे को रोकने वाले, तेरे को सत्य रास्ते नहीं जाने देते। कुछ ना कुछ बहाना बना दे, कुछ ना कुछ नहीं जाने। कोई कोई लुगाया देखो, लेडीज को छाने छाने आती है सत्संग, और अब भजन करके अपना आत्मा का कल्याण करती है। घर वाले आने नहीं देते हैं, क्योंकि वैरी बहुत है।
कहा सत की भक्ति करने को जाओगे तो सब दुश्मन, और करने कर्म की भक्ति में जाओगे। करने कर्म की कौन सी? जप करो, तप करो, रोजा करो, उपास करो, एकादशी करो, सोमवार करो, मंगलवार करो, शनिवार करो, बुधवार करो, वो सब करो, कोई नहीं करो। क्या कि उसके अंदर कर्म बनते, और सत की संगत के अंदर, परमात्मा की सत्संगत के अंदर कर्म धुलते हैं। इस पर अब आपको कहा जाना है? कर्म बंधन में जाना है या कर्म बंधन से छुटकारा में जाना है? वो विचार आप। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सारा कुटुंब, कबीला, संसार सब लोग सत की भक्ति में नहीं। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं एक परमात्मा की भक्ति और एक सदगुरु है, वो इस आत्मा का सगा है। वो अपने को सदगुरु है, वो सत्य रास्ता बताते हैं, वो सत्य ज्ञान बताते हैं। जीव का जो भ्रम है और जो कर्म है उसे जीव आत्मा को रहित, क्या इस आत्मा का सगा एक सदगुरु और एक संसार के सदगुरु है। वो इस जीव को कई जन्म का, भवसागर का जो रोग है वो मिटाने वाली ऐसी औषधि देते हैं, ऐसी दवा देते हैं, ऐसा भेद, ऐसा भजन बताते हैं कि कई जन्मों के कर्म काट के खंड पिंड भ्रमण के परे को चौथा देश है, संतों का देश है, वहां। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि संसार के अंदर भक्ति करने वाले को सब, सत की भक्ति करने को सब रोकेगा, और करने को जाओगे तो एक कर्म तुम्हारे सब लगे हुए, और सच्ची सत्संगत के अंदर जाओगे, ऐसे सच्चे सदगुरु मिलेंगे, सत्य ज्ञान मिले, उस सत्संग में जाओ तो उसका नफा कितना है? क्या नफा है? घर से रवाना हुए कहां जा रहे? सत्य संगत में जा रहे हैं, ऐसे सदगुरु की शरण में जा रहे हैं। तो घर से रवाना होते ही परमात्मा तुम्हारे कर्म काटना चालू हो गया। यहां तक पहुंचे जब तो कितने कर्म काटे। क्या कि महाराज ने क्या लिखा है कि साधु दर्शन जाता जितने धरिए पैर, पैर पैर में ईश्वर में जितना फल मिलता है। एक पैर पावड़ा भरते एक ईश्वर में जितना फल मिलता है। कहां? संतों के दर्शन। वो भी कौन से? जो जीवों को उतारने का औदा लेके आए, वो केवली सत्य संगत के अंदर, दूसरी नहीं, दूसरी नहीं, सत्य संगत। महाराज ने कहा सत्य संगत अमर जड़ी है, जिनको नाम मिले सत्संग में उसको खबर पड़ी है, वो सत्संग। ये नाम मिलता है, नाम मिलता है सत्संग। वो सत्संग में जाने से कई जन्मों के कर्म करते हैं, और संत कर्म काटने का रास्ता बताते हैं। जब ये जीवात्मा खंड पिंड भ्रमण के ऊपर चौथे लोक में जाती है, अमर लोक में जाती है, जीते जी। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि इस परमात्मा की भक्ति के सिवा इस संसार के अंदर कोई इस आत्मा का संग नहीं, बाकी सब शरीर के सब मिल जाएंगे। माँ पिता भाई बहन माया की भक्ति मिल जाए, करनियों की भक्ति मिलेंगे, जब करो तब करो, रोजा करो, शरीर का सुख मिले। और संसार के अंदर उसका फल भोगना पड़ेगा। फल मिले, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, कोई जन्म मरण नहीं। जन्म मरण मिटाना है तो सदगुरु की शरण जाना पड़ेगा। बाकी आप कहीं पे भी चले जाओ, देवताओं के पास जाना, वो आपको कर्म काटने का रास्ता नहीं पता। कृष्ण भगवान ने लिखा, गीता में लिखा है कि भाई जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये नहीं बोला मोक्ष में भेज दो, नहीं लिखा, क्योंकि वादा नहीं है उनको। ब्रह्मा जी का काम है ये जीवों को बनाना, ये जीवों की रचना करना, एक ही काम है। विष्णु भगवान के पास में जैसे आप सेवा करते हो, पूजा करते हो, उसका फल। महादेव जी का काम है श्रृंगार करना, श्रृंगार करना, लड़ाई झगड़ा, भूकंप अवारना, तंत्र मंत्र, ये सब माल काल, वो एक काम है। इंद्र भगवान के काम है, क्या काम है? अन्न बारिश बरसाना, वो एक ही काम है। धर्मराज जी के पास क्या काम है? पाप पुण्य का न्याय करना, जैसा जैसा कर्म किया वैसा जीव को भोगाना खोजेगी।
और संत सिजा सुखराम के जीवदान संतों को क्या किया, जाओ मोक्ष में, वो संतों को। तो अपने पास परमात्मा ने ज्ञान, दिमाग दिया, विवेक दिया, बुद्धि दी, सोच के समझ के सोचो कि किसके पास में जाने से अपना जन्म मरण मिटेगा। ये जन्म मरण का रोग जीव के पीछे आदि से लगा हुआ है। ऐसे सदगुरु बिना जीव को कोई मोक्ष में ले जाने वाला नहीं है। नहीं तो ये जन्म से ये जन्म गाड़ी का बल फिरता ना, सुबह जूता शाम में वही जाके खत्म हो। वो क्या सोचता है, मैं 2 किलोमीटर चला, ये नहीं मालूम है जहां चला वही वापस। ऐसे ही जीवात्मा ये 84 के चक्कर में जा रही है, जन्म से ये जन्म से ये करके वापस हो जा, और जन्म जन्म में दुख पा रही है। सच्चे सदगुरु बिना इस आत्मा का सगा कोई नहीं। इसलिए वो आत्मा कहती है कि जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, ताते शरण तुम्हारी में आयो। हो कृपा करो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे, वो आत्मा को अपने मालूम था समय जब आता है, जब समझ में आता मैंने सारी उम्र कुछ नहीं किया, और सारी उम्र के 5-25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए दियो कचरा में, ये 5-25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए दियो कचरा। कोई मतलब नहीं है मनुष्य जन्म का, कोई मतलब नहीं। जैसे आए वैसे गए, वापस दोबारा कहाँ मिलेगा? ये दोबारा मिलेगा कब? तैयारी से 1,20,000 वर्ष के बाद में मिलेगा। 4 युग 4 छौकने के बाद में जन्म मिलेगा। ये रास्ते में थोड़ी है। एक अवतार मिला अपने को, अवतार, पर उसकी कीमत नहीं जानते। संत याद दिलाते हैं कि ये जीवात्मा, ये मनुष्य जन्म तेरे को मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और तुमने जो जो कर्म किए, कई जन्मों के अंदर कर्म किए, ये भजन और सिमरन के द्वारा धोके मेरे पास वो सतलोक, अमर लोक, केवल पद आनंद में आके जा, वहां के मिल जा। तेरा काल कर्म तेरा कोई पीछा नहीं करेगा। वापस तेरे को गर्भवास में 9 मास तेरे को झूलने की जरूरत नहीं है। जीते जी जगह बना ले, ठाया कर ले, ठाया। अरे ये ठाया तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ये तो किराए की झोपड़ी है, एक दिन खाली करनी। काल आया, आते दरवाजा बंद कर देगा। क्या हुआ? हार्ट अटैक आया, क्या हुआ? 1 सेकंड ये सब यहीं धरा रह जाएगा तेरा। तू क्या सोच के गया था बंदे? काल आया जब तेरी सब आशाएं सब खत्म। तो वो विचार कब करता है? जब ऐसे कोई केवल सत्संग में आते हैं, जब कोई सतगुरु जी महाराज अपने ज्ञान के द्वारा, अपने विधि के द्वारा शब्द का जब तीर मारते हैं, उस सोई आत्मा को जगाते हैं। अगर अब तो उठ जा, 84 लाख योनि में सोई थी, अब तो उठ जा तू। अरे तू कहां से आई है, कहां तेरे को जाना है? अरे उसका विचार कर दो कि जीवड़ा आयो है तो जायला किण देश तो आयो रे जीवड़ा, किण देश तो जासी रे। अरे कहां जाएगा? अरे तेरा ठिकाना क्या? असली घर कहां है? ये घर तो तेरे को खाली करना पड़ेगा। असली घर वो परमात्मा का घर है, और वहां तू जा, जहां तेरा जन्म मरण का रोग, ये भवसागर में जो जो कर्म किए है, कर्म तोड़ने का रास्ता एक सदगुरु की शरण बिना तेरे को कहीं मिलने वाला नहीं है। ऐसी केवल इस सत्संग के सिवा तेरे को कोई रास्ता बताने वाले कोई नहीं। बाकी जितने भी आपको
भक्ति मिलेगी, सब करने कर्म की भक्ति मिलेगी। जप करो, तप करो, रोजा करो, उपवास करो, यज्ञ करो, सोमवार करो, शनिवार करो, ग्यारस करो, सब ये मिलेगा। इससे तेरा जन्म मरण का रोग नहीं मिलेगा, उससे संसार में फल मिल जाएगा। फल भोगना पड़ेगा तुम्हारे को, शुभ कर्म लो, अशुभ कर्म दोनों भोगने पड़ेगा। और दोनों कर्म के अंदर जीव बंधा हुआ है। शुभ कर्म है वो सोने की बेड़ी, और अशुभ कर्म है वो लोहे की बेड़ी। दोनों के अंदर जीव बंधा हुआ, दोनों इस तीन लोक के अंदर भोगना पड़ेगा। भोगे बिना तेरा छुटकारा नहीं है। शुभ कर्म होगा, अच्छा कर्म किया, अच्छा दान पुण्य किया, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, वैकुंठ मिला, वहां से भी तेरा सुकृत खत्म हो गया, वापस मृत्यु लोक में आना। उसका एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। राणा भाई जी ने पर्ची में लिखा, महाभारत का युद्ध हुआ, चौमासा का समय था, शाम के टाइम कृष्ण भगवान अर्जुन रथ में बैठ के जा रहे थे घर पे, युद्ध की भूमि से घर पे जा रहे थे। कृष्ण भगवान पीछे बैठे, अर्जुन रथ चला रहा था। थोड़ा आगे गया रथ, बारिश की सीजन थी, तो कृष्ण भगवान ने बोला, अर्जुन अर्जुन रथ रोक 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 रोक। अर्जुन ने रथ रोक लिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि बारिश में ये मकोड़े आते हैं, अपने देखो लाइन से चलते हैं, एक सिर के लाइन से चल, उसमें एक बड़ा मकोड़ा, उसको मत मारना, जरा साइड से जा तू। कृष्ण भगवान अर्जुन बोला, बड़े बड़े योद्धा मारे जब तो नहीं बोले आप, एक मकोड़े के लिए बोले उधर से चलो, ये क्या कारण है? रथ वही रोक दिया। कृष्ण भगवान चल चल बाद में बताऊंगा, नहीं पहले मेरे उसका भेद बताओ। बड़े बड़े योद्धा मारे जब कुछ नहीं बोले, मकोड़े के लिए बोले साइड से चल, ये क्या कारण है? बड़ी जिद की उन्होंने, अर्जुन ने। तब कृष्ण भगवान ने क्या कहा, 14 बार इंद्र पद पायो, हो मकोड़ो किसन बतायो। हे अर्जुन, ये वो पुण्य आत्मा के 14 बार इंद्र का राज किया इसने, इंद्र पदवी पाई, पर उसका सुकृत खत्म हुआ 84 लाख योनि में वापस। और इंद्र पदवी कब मिलती है? 100 यज्ञ विधि विधान से करते हैं, जब इंद्र पद की प्राप्ति हुई। आज पुण्य आत्मा ने 14 बार इंद्र पदवी पाई है, और उसका सुकृत खत्म हो गया, इंद्र लोक से वापस मृत्यु लोक पाई है। ये 84 लाख योनि में भोग रही है, इसलिए पुण्य आत्मा उसको बचा के चला। सतगुरु सतराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, सदा स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो। तो इसलिए अपने को विचार करो, आप शुभ कर्म कर रहे, अच्छा काम कर रहे, उसका फल मिलेगा संसार के अंदर। आपको स्वर्ग मिल जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, शक्ति लोक मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाए, पर वहां का सुकृत खत्म हुआ, एक सेकंड भी वहां रहने देके जाओ, वापस अशुभ भोगने के जाओ मृत्यु लोक। जाओ 84 लाख योनियों के अंदर, तो तुम्हारा जन्म मरण काम मिटा। अरे कम से कम अपने ज्ञान दे, दिमाग दिया, बुद्धि दी, वो तो सोच विचार करो कि कहां जाना है अपने को, और कौन सी भक्ति करना है, किसके लिए मानव शरीर मिला, क्यों मिला, काय के लिए मिला, उसका विचार नहीं करे तो अंत समय के अंदर अपने को पछताना पड़ेगा। और परमात्मा का भजन नहीं कि सिमरन नहीं किया, तो महाराज ने लिखा, भजन बिना तेरे छुप चतुरा, भजन बिना तेरे छुप चतुरा, सब धूल में जा सिरे भांगा, अंत काल पिछता सिरे भांगा, अंत काल पिछता। हे बंदा, हे जीवात्मा, अंत समय में तेरे को पछताना। भजन बिना तेरी जितनी होशियारी है, तेरे पास धन है, दौलत है, तू होशियार है, पहलवान है, सब तेरी होशियारी सब धूल में चली जाए। जब वो काल आएगा ना, काल यार एम खड़े जो संग छाया छाया जो काल घटका दी 1 मिनट में, थारी होशियारी सब चले जाए। भजन बिना सब तारी होशियारी धूल में चली जाए। हे बंदा,
अंत समय में तेरे को पछताना पड़ेगा साथ में किए हुए कर्म से। अरे जब अंत समय में जब जमदूत आएगा वो देखते ही प्राण त्याग करना पड़ता है, इतना खतरनाक होता है, देखते ही प्राण त्यागना पड़ता है। अरे कुटुंब वाले बैठे, अरे राम राम कर, कहां से गिरा, वो तो पकड़ लिया है, उगता भी नहीं बोल। जब ये जीव का क्या है, कौन सगा उसका परिवार बैठे, कुटुंब कबीला सब बैठा, राम 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 कर, कहां से करेगा। जब उस जीव को मालूम पड़ेगा, अंत समय में मालूम पड़े कि मेरा आत्मा का सगा कोई नहीं है, सब शरीर के स्वार्थ के सगे है। इसलिए कबीर साहब ने भी लिखा कि नए कोटम संग हावी हो मरे लिए, नए कोटम संग हावी हो मरे लिए, नने अटे मिलिया अटे भीजन मरे लिए, जाने रे जोरे रे बलाए लिए, जाने रे जोरे रे बलाए, अटे मिलिया अटे भीजन फिर जुगो जो मिलवाड़ो आस थे कटे जन्मो मे कटे जन्म जुगान जुग मिलो अटे हो जते मारो है मारो है मारो है महिलो निकलियो काढ़ो 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 3 घंटे ले जटे वो मारो कटे गियो। इसीलिए सोच विचार करोगे एक दिन जाना है, कहां चलना रे नर विलमन करना, चलना रे नर विलमन करना, समझ समझ पग धरना रे, समझ समझ पग धरना रे, नर विलमन करना, चलना कहां शमशान, कोई रोकने वाला नहीं है, एक दिन जाना है। अरे जाने के पहले आप उठायो कर दो, उठायो 18 ने वन देश उठायो कर दो, नहीं तो आ कटे जाए या मां बेटी देखो कटे जाए, कटे कीड़ा मकोड़ा वाणी या 84 भोगी कटे जाए या अनो विचार कोई नहीं करियो। शरीर है करियो है, शरीर वास्ते कपड़ा अच्छा अच्छा पहरे, हाबू लगावे, तेल लगावे, अरे आत्मा रा वास्ते कोई करियो। हारा वास्ते तो परिवार वास्ते हारी उम्र झूठ बोलियो, हाथ बोलियो, कर्म पहुंच, अरे थारा वास्ते झूठ कोई करियो, वे कर्म थारा हाथ है और वे धने भोगना पड़ेगा। इसलिए महाराज फरमा रहे इस ग्रंथ के अंदर, फरमा रहे इस ग्रंथ का नाम ही है परम पछतावो ग्रंथ, कि वो पछतावा करो कि आज परमात्मा का भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, आज एक दिन में 21,700 सांस परमात्मा दे रहे, ये सब दूर में रोज इतना रुपया दे आपने 21,700 सांस दे, सांस लो, एक गिनती रहा मिलिया है और कटे लगाओ थारी मारी में, झूठ में, बेईमानी में या परमात्मा सुमरण में। जो यहाँ 1 घंटा 2 घंटा जो बैठे हैं ये सत्संग सुन रहे हैं, वो तो परमात्मा तुम्हारे खाते में लिख, और बाकी सब दूर। अब नहीं मालूम पड़ेगा, अंत समय में मालूम पड़ेगा, पहले नहीं मालूम। अभी स्वतंत्र, कोई रोकने वाला नहीं है, आप जो भी करना कर लो, कोई रोकने वाला अंत समय में कहा हाफ बॉडी में आई था, उन टाइम में थोड़ी कोई नहीं आले, ये विचार कर लो। इसलिए अपने को सोचना है, समझना है, ज्ञान को समझना है कि सदगुरु जी महाराज का ज्ञान, उसका उपदेश, कौन से वचन बोल रहे वो परख और परख करके कोई भी ज्ञान, भक्ति, गुरु, सदगुरु को धारण करोगे तो अंत समय में पछतावा नहीं होगा, नहीं तो पछतावा ही पछतावा। इसके लिए मानव शरीर तो चले जाएगा, वापस कब मिलेगा? 43,20,000 वर्ष के बाद ये शरीर मिला, फोकट में नहीं मिला। उसकी कीमत ऐसे सदगुरु जी महाराज याद दिलाते भाई कोई नहीं दिला। इसलिए विचार करके ये भक्ति करना। राम राम बोलो, राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो।
सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान में भिन्न हो केवली भगवंता ने भिन्न हो जीवा कारण जात ने भिन्न हो मोक्ष के मार्गों ने भिन्न हो अनंत कोटि संताने भिन्न हो राम सवाने राम जी राम 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 मंत्र